अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र लितुअमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू इला आख़िरिह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त अहबाब आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पहले दुरूद पाक दी फजीलत तुहानू दस देना कि दुरूद पाक पढ़न दा मुकाम और इंदी अवलियत, इंदा शर्फ, इंदा स्टेटस, इंदा मर्तबा, इंदा दर्जा की है। आओ तुहाडे ते मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात दे उत्ते एक मरतबा दुरूद पाक पढ़दा है अल्लाह ताला उस बंदे दे 10 रहमतां भेज देंदा है। और आगे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात दे उत्ते 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस बंदे दे 100 रहमतां नाज़िल फरमाएगा। और आगे की फरमाया बड़ी प्यारी हदीस मुबारक समात फरमाओ। आका करीम ने फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु ऐनैहि बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरे उत्ते रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस बंदे दी दोवां अखां दे दरमियान लिख देगा कि ए मेरा बंदा निफाक ते जहन्नम दी अग तो आजाद है। अगर असं चाहते हैं कि जहन्नम तो सानू आज़ादी मिले तो फिर जरा बुलंद आवाज़ ना पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हज़रात मोहतरम टाइम दे पेशे नज़र अशआर नहीं पढ़ांगा। सब तो पहले मैं अपने भाई फैसल और इन्हां दे नाल जिन्ने भी मुहतमिम हजरात मुआविनीन हजरात जिन्ना भी दोस्त अहबाब ने ताउन किया और इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दा इनेकाद किया मैं उन्हां तमाम दोस्त अहबाब नू और बिलखसूस भाई फैसल नू मुबारकबाद पेश करना। और तुसी सारे दुआ करो कि इन्हां दा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाना इनेकाद कराना और तुहाडा ते मेरा इत्थे आके बैठना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम जड़ियां मैं 2 आयतां पढ़ियां टाइम मैनू सिर्फ 20 मिनट मिले ते कोशिश करांगा 20 मिनट दे अंदर ही जड़ा अपने बयान नू क्लोज करा। और तबीयत भी अपसेट है ते सिर्फ आयत दा तर्जमा इंदा मफहूम ते नबी दा माना दस के उदों बाद खादिम हुसैन रिजवी साहिब मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात नू बुलंद फरमाए उन्हां दे मुतल्लिक 2 गल्लां करके इजाजत चाहांगा। हज़रात मोहतरम बिला ताखीर व तमहीद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए कि नबी जो होता है वो तुम्हारी जानों से भी बढ़कर करीब होता है। लो जी जाना तो बढ़ के भी नबी करीब होता है।
एक बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ कि यार तेन पता कि जान जिस्म दे विच किहड़े हिस्से दे विच हुंदी है? तू जान नूं देखिया? जान किस कैटागरी दी हुंदी है? उस बंदे ने आख्या कि यार मैनू जान दा नहीं पता कि जान जिस्म दे किहड़े हिस्से च हुंदी है। उन्हें दूसरी अगे गल की कीती, कहन लगा कि एक मरतबा की होया कि मैं रास्ते च आ रहा सी, रास्ते च आ रहा सी, रास्ते दे विच पैर नूं कंडा लग्या ते मेरे पैर नूं चुभ्या ते मेरी जान निकल गई। कह दो जरा सुभान अल्लाह। एक गल समझ आएगी ते फिर तुसी सुभान अल्लाह ऑटोमैटिक कहोगे। उस बंदे ने आखा कि मेरी कर साहब जान निकल गई ते मैनू फिर उदन पता लगा कि मेरी तां जान पैर दे विच। हां जी, मैं दूसरे बंदे ने पूछा कि यार तू दस बंदे दी जान जिस्म दे किहड़े हिस्से च हुंदी है, या तू जान नूं देखिया कि नहीं? उन्हें भी जवाब दिता कि मैं जान नहीं देखिया, लेकिन एक दफा की होया कि मैं फल कटदा पिया सी, अचानक छुरी मेरी उंगल दे लगी ते उंगल दे चीर पिया ते मैनू इंज लग्या कि मेरी जान निकल गई। वो कहंदा कि कर साहब मैनू पता उदों लगा है कि मेरी तो जान हाथे च। हाँ जी, वो कहंदा मेरी जान हाथे च। पता लग्या किसी बंदे नूं पता नहीं कि जान मेरी जिस्म दे किहड़े हिस्से च, और ना ही किसी बंदे ने यह वेख्या कि जान किस कैटागरी दी हुंदी है। लेकिन कुर्बान जाओ उस नबी मोहतरम खातमुन नबीयीन दे कि जेड़ी तुहाडी जानां तो भी वध के करीब ने। जेड़े लोग कहंदे ने कि नबी साडे रंगे ने और नबी जिहड़ा है वो गैब दा इलम नहीं जानदा, और नबी जिहड़ा है वो आ जा नहीं सकदा। कुरान दा फैसला है तुहाडीआं जानां तो वध के करीब ने साडे नाल। अगर तुसी जान नूं नहीं देख सकदे ते साडे प्यारे नबी इमामुल अंबिया नूं भी नहीं देख सकदे। कह दो जरा सुभान अल्लाह। पता लग्या कि नबी साडे जानां तो भी करीब ने, लेकिन सानू नजर इल्ला बिफदलिल्लाह ताला, जिन्नू अल्लाह ताला चाहे सरकार दा दीदार फरमा देंदा है। हज़रात मोहतरम, नबी दा माना अज मैं तुहानू कुरान दी तफसीर चो बयान नहीं करना, ना ही हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान दी तफसीर दो, ना ही कंजुल इरफान दी तफसीर दो, ना ही मारिफुल कुरान दी तफसीर दो, ना ही तफसीर मदरी दो, ना ही तफसीर तिबयानुल कुरान दो, बल्कि अज नबी दा माना उस बंदे दे मुंह दे विचों तुहानू कहलवाना चाहना है जेड़ा बंदा इस्लाम दा सब तो वड्डा दुश्मन। इस्लाम दा सब तो वड्डा दुश्मन केड़ा सी? अबू जहल। अबू जहल एक मरतबा आया सरकार दी बारगाह च, बगैर पुछे दसे अपनी मर्जी दा टाइम फिक्स किया, अपनी मर्जी दे कंकर पत्थर हाथ विच लैके आका दी बारगाह च आया ते आके कहन लगा कि या रसूल अल्लाह अज तुसी दसो मेरे हाथ च की है? कह दो सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी दे पत्थर लैके आया, अपनी मर्जी दा टाइम फिक्स किया, ना सरकार नूं दस्सिया कि हुजूर मैं आ रहा ते तुहाडे कोल सवालात करने ने, ते आके कहन लगा कि यार रसूल अल्लाह मेरे हाथ च मेरी बंद मुट्ठी च की है? अच्छा, दूसरी गल, हजरत अबू बकर सिद्दीक पत्थर लेके नहीं आए सी। हाँ जी, ये पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अबू जहल के हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर हजरत उमर फारूक आजम ने अबू जहल के हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर हजरत उस्मान गनी ने अबू जहल के हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर हजरत मौला कायनात ने उनके हाथ में नहीं थमाया था। ये पत्थर तलहा बिन जुबैर ने नहीं दिया था। ये पत्थर हजरत जुबैर बिन अयवाम ने नहीं दिया था। ये पत्थर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने नहीं दिया था, बल्कि इस्लाम का जो दुश्मन था अपनी मर्जी का लेकर पत्थर अपनी मर्जी का टाइम फिक्स करके सरकार की बारगाह में आया था और आकर क्या अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैंने दसो कि मेरे हाथ च की है? क्योंकि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक पत्थर लैके आंदे ना तो शक हो सकता लो जी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन्हां कुछ पढ़ा दिता है या जादू कर दिता है। कह दो जरा सुभान अल्लाह। हां ये भी सवाल आ सकता सी कि अगर हजरत उमर फारूक आजम लिया के इन्हां दे हत्थे देंदे ते शायद इन्हां नूं कोई प्रैक्टिकल करके पत्थरां नूं समझाया होवे कि तेरे कोल जेड़ा सवाल करना तू जवाब दे दे। नहीं, बल्कि की होया अबू जहल अपनी मर्जी दा पत्थर लेके अपनी मर्जी दा टाइम फिक्स करके बगैर पूछे दसे आका दी बारगाह च हाजिर होया।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी कि मैं दसा या फिर अज तेरी मुट्ठी विच पत्थर दसन के मैं कौन बन के आया। कह दो जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, पत्थरों से आवाज आने लगी, अंत खातमुन नबिय्यीन या हबीब अल्लाह, अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह तुसी इमामुल अंबिया ते आमिना दे लाल बन गया है। ओए पत्थरां चों जो आवाज आई ते परेशान हो गया। पता लग गया कि साडा नबी ओ है कि जिन्नू पत्थर भी जानदे सी, दरख्त भी जानदे सी। लो जी, पत्थर किवें बोलना शुरू हो गए। पत्थर दे विच तां जान ही नहीं होंदी, रूह ही नहीं होंदी। लेकिन इमामुल अंबिया दी शान है कि अगर बगैर रूह वाला भी कोई जिस्म या बगैर रूह वाला पत्थर दरख्त भी आ जाए, वो भी आका दे दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। एक मरतबा ना इमामुल अंबिया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह नाल जा रहे सी ते आप नु कज़ाए हाजत आई, एक मैदान में चले गए, कोई चीज नजर नहीं आ रही सी। पर्दा करने वास्ते दो दरख्त वेखे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त नु इशारा किया, वो भी सरकार दी बारगाह चल गया। दूसरा दरख्त वेख्या, वो भी सरकार दी बारगाह च आ गया ते दोवें दरख्तां नु फरमाया, दो दरख्तां दियां दो टहनियां नु, दो शाखां नु पकड़ के जड़ियां पत्ते वालियां सी, सब्ज टहनियां नु फाड़ के आपने इशारा किया कि इत्थों हिलिया जना। ओ दरख्त दियां जड़ियां टहनियां ने जिथे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, उथों टस दो मस भी नहीं। पता लग गया कि दरख्त पत्थर बशर नहीं। जे समझ आइए कह दो सुभान अल्लाह। पत्थर बशर नहीं, लेकिन आज बशर होकर तू आका की जात के बारे में बुरे कलिमात कहता है। तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं बशर होकर अपने नबी के बारे में ये कहूं कि मेरा नबी कुछ नहीं जानता। अरे वो बशर नहीं था बल्कि पत्थर था। फिर भी उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, तुम आप तो इमामुल अंबिया बनकर आए हैं, हमारे दिलों को भी जानने वाले हैं। जब उस पत्थर ने आका की तारीफ की, वफादारी की, आका करीम अलैहिस्सलाम के नामूस की हिफाजत की, तो अल्लाह ताला ने फिर उसी पत्थर को क्या मुकाम दिया, हजरे अस्वद बना दिया। आज जो ही पत्थर जेड़ा काबे दे विच फिट से लोग ओनु चुमदे ने। क्यों चुमदे ने कि उस पत्थर ने भी आका दा अदब व एहतराम कीता सी। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू, मेरे नबी की जो इज्जत व तौकीर पर पहरा देता है, अल्लाह ताला क़यामत तक उसका नाम और शान बाकी रखता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत मियां मोहम्मद शेर रब्बानी अलैहिर्रहमा, इन्हां कोल एक बंदा आया, साइल आया ते आम के अर्ज करन लगा कि हुजूर तुसी कहंदे साडे नबी हाज़रो नाज़र ने, सारा कुछ जानदे ने, सानू वेखदे भी ने, साडे हालात भी मालूम करदे ने, हां जी जिथे जान पहुंच जांदे ने। तुसी मैनू कोई दलील दिओ, कोई रेफरेंस होवे, अथेंटिक गल होवे ते उहदे वास्ते फिर दलील मंगदे ने। मियां मोहम्मद शेर रब्बानी ने फरमाया कि बेलिया तू थक के आया, जरा पानी पी ला। वेले कह दे सुभान अल्लाह, पानी पी ला। आपने फरमाया अपने दूसरे गुलाम मुत्तबीन जेड़े मुहिब्बीन बैठे सी, उन्हां एक शख्स ने कहा कि इहदे वास्ते पानी लेके आओ। प्याले दे विच पानी पेश किया गया। उस साहिल ने, आने वाले बंदे ने जिन्हें सवाल किया सी, आपने फरमाया कि बेलिया पानी पी। पानी नहीं पी रहा। आपने फरमाया हाँ भी पानी क्यों नहीं पी रहा? ते उन्हें अर्ज की, हुजूर मैं पानी क्यों नहीं पीवा, मैं प्याले दे विच मदीने दी ज़ियारत कर रहा हूं। हज़रत मियां मोहम्मद शेर रब्बानी ने फरमाया अगर प्याले के अंदर बैठकर तुम मदीने को देख सकता है, मदीने के अंदर मदीने वाला बाहर नहीं दे सकता। हां जी, अगर तू प्याले दे विच मदीना शहर देख रहे हैं, एडा वसीउ ज़र्फ, एडा लंबा चौड़ा, इन्ने किलोमीटर दे ओ मुहीत, तो ओनू देख रहे हैं ते साडे मदीने वाले मुस्तफा मदीने दे विच बैठ के पाकिस्तान वाले उम्मतियां नूं भी देख रहे हैं। साडा यकीन है और साडा ईमान है कि उन्हां नहीं अज इस महफिल दे विच आने वाले हर शख्स नूं मेरे आका नजरे रहमत फरमा रहे। हज़रात मोहतरम, इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान ने क्या खूब फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, इमामुल अंबिया आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात ते जेड़े बंदे ने भी वफादारी दा मुजाहरा कीता और आप दी नामूस दी हिफाजत कीती, अल्लाह ताला ने उनदा मुकाम, उनदी शान, उनदा नाम क़यामत तक बाकी रख छड़िया। आज
चलो एक गल हुजूर से पाक दी तुहानू सुना जाए क्योंकि रबीउल गौस दा महीना जारियो सारी है। हज़रात मोहतरम रबीउल अव्वल तो बाद रबीउल सानी महीना आंदा है। इंदा भी मतलब जरा समात फरमा लो कि रबीउल सानी क्यों आया, रबीउल गौस ही क्यों आया। हां जी, हालांकि और कोई महीना आ सकदा सी। सफरुल रबीउल अव्वल तो बाद रबीउल सानी आ गया, हालांकि जमादियुल उला आ जांदा, फिर जमादियुल सानी आ जांदा, फिर रबीउल सानी आ जाता। पता लग गया कि रबीउल गौस इस वास्ते आया कि इमामुल अंबिया तो बाद इमामुल औलिया दी शान दा तज़किरा होता है। आप दे नवासे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान। एक मर्तबा की होया कि आप एक महफिल दे विच तशरीफ ले गए ते आप दे एक साथी ने पूछा कि इमामुल औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ी तफसीर बयान कर रहे ने ते अल्लामा इब्ने जोजी नु एक शख्स ने पूछा कि यार ये तेनु तफसीर आंदी है, ये जेड़ी हुजूर गौसे पाक बयान फरमा रहे ने इंदा मतलब सारा पढ़िया होया, पूरी तफसीर पढ़ी। उन्हें कहा कि ये मैं पढ़ी हुई है। आपने फिर दूसरी तफसीर बयान की एक लफ्ज दी ते फिर अल्लामा इब्ने जोजी ने पूछा कि हां जी दसो ये भी अल्लामा साहब पढ़ी, फरमाया भी पढ़ी। हुजूर गौसे पाक ने फिर तीसरी तफसीर उस लफ्ज दी, कुरान दी एक आयत दी तीसरी तफसीर बयान की थी। अल्लामा इब्ने जोजी अलैहि रहमा को पूछा कि हां जी ये भी तुसी पढ़ी है ते आका इमामुल औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों 13वीं तफसीर दे आए ते हज़रत अल्लामा इब्ने जोजी अलैहि रहमा को पूछा एक शख्स ने हां जी हुन दसो कि ये भी तफसीर पढ़ी है, फरमाया कि इस तो अगे मैं कोई तफसीर नहीं पढ़ी। ए हुजूर गौसे पाक दी इल्मियत आप दे इल्म दा मुकाम और आप दे इल्म दी तारीफ कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक ने हत्ता के 11 तो लेके 30 तक एक आयत दियां 30 तफसीरां बयान कर छड़ियां। अल्लामा इब्ने जोजी फरमांदे ने कि मेनू 11 तो के कोई तफसीर नहीं आदी, ए जेड़ियां तफसीरां बयान कीतियां ने ए एक ही शख्सियत हो सकदी है जिन्हों गौसे पाक दे नाम नाल दुनिया याद करदी है। हज़रात मोहतरम अल्लाह के जो औलिया होते हैं अल्लाह ताला उन्हें इल्मे लदुनी भी अता करता है और इल्मे अताई भी अता करता है। हज़रात मोहतरम आज दे इस दौर के अंदर अपने प्यारे नबी आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात दे बारे तुसी भी सुनिया होगा। फ्रांस दे अंदर गुस्ताखाना खाके बनाए गए, फिर उन्हां नू सरकारी इमारतां दे लटकाया गया ते उनदे रद्दे अमल दे विच अमीरुल मुजाहिदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आप दे जिन्ने भी कारकुनान सी मुहिब्बीन सी उन्हां ने लॉन्ग मार्च कीता फैजाबाद जाके ते उन्हां दी काविशां नाल और उन्हां दी कोशिशां नाल मेहनतां नाल हुकूमत ने साइन कीते कि असीं अपना सफीर भी जड़ा उत्थों वापस बुलावांगे ते उन्हां दा सफीर वापस कलावांगे और जिन्नियां भी मसनूआत ने उन्हां दा बाइकाट भी करांगे। उस तो बाद अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब अलील थी और 103 बुखार थी ते आप फैजाबाद मार्च दे विच शामिल सन। आज असी अट्टे कट्टे हो के 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। आप बोतल लगी हुई सी 103 बुखार थी ते फैजाबाद मार्च शामिल हुए। हज़रात मोहतरम उस तो बाद ठीक 3 दिन बाद आप काफी बीमार हुए ते रात में खबर चल गई 9:15 दे कि आप इस दुनिया फानी दो चले गए, लेकिन फिर सांस जारी हो गए और शेख ज़ैद हॉस्पिटल आप फिर मुंतकिल किया गया। उस तो बाद सांस चलते रहे, लेकिन फिर हकीकी खालके कायनात दीवार के जा मिले और आप दे सांस बंद हो गए, डेथ सर्टिफिकेट बना दिता गया। हज़रात मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब ने सानू की दस्या, किसी ने पता है? कोई एक बंदा दस दे के अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर सानू की दस के गए? कोई एक बंदा दस। किड्डी माड़ी गल है, सानू ये नहीं पता कि सानू की दस के गए ने, सानू की नजरिया दे के गए ने। ओ कमलियो ओ आपां नू खत्मे नबूवत दा माना दस के गए ने। हां जी, खत्मे नबूवत किनू कहंदे ने सानू तो पता ही नहीं सी। दिलों कह रहा खत्मे नबूवत दा माना नहीं पता, लेकिन व्हील चेयर ते बैन वाला बाबा जिन्हें पूरे कुफर नू ललकार दिता है उन्हें दस्या कि खत्मे नबूवत दा माना की है।
और एक गैरत ईमानी होनी चाहिए हर एक बंदे दे विच। बासियत उम्मत मुहम्मदिया, बासियत मुसलमान, हर शख्स के दिल में जब गैरत ईमानी होगी अल्लाह भी उससे हया किया करेगा। एक मर्तबा क्या हुआ, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत आपको बतलाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के अंदर एक महल देखा, बड़ा प्यारा महल। आपने फरिश्ते से पूछा कि ये महल किसका है, और आका करीम अलैहिस्सलाम का दिल चाह रहा था कि यार मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं, कह दे सुभान अल्लाह, कि मैं इसके अंदर दाखिल हो जाऊं। लेकिन पहले आका ने पूछा, तोड़े ते मेरे इमामुल अंबिया ने पूछा कि ये महल किंदा है, तो फरिश्ते ने क्या कि हुजूर ये महल हज़रत उमर फारूक आज़म वास्ते बनाया। आका करीम अलैहिस्सलाम दाखिल होने लगे, आप दाखिल नहीं हुए। हालांकि इमामुल अंबिया मुख्तार गुलबा ने क्या है, जिथे जान चांद जिथे जान दाखिल हो जान, लेकिन इमामुल अंबिया ने अपना कदम पीछे हटा लिया, फरमाया मैं दाखिल नहीं होवांगा। फरिश्ते ने पूछा क्यों, या रसूल अल्लाह तुसी क्यों नहीं दाखिल होवोगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैनू हज़रत उमर फारूक आज़म दी गैरत याद आ गई। हां जी, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार जो हुजरे चाहे, हज़रत आमिना ने दरवाजा खोल के देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए ने। आका अलैहिस्सलाम नु अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक तो मिलन आए ने। ते आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे और पिंडली दा कपड़ा जेड़ा थोड़ा सी ऊपर, थोड़ा ऊपर आपने फरमाया कि अबू बकर नु आन दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर बैठ गए। हज़रत उमर फारूक आज़म आए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने बुला लो। हज़रत उमर फारूक आज़म भी अंदर बैठ गए ते गपशप लांदे रहे। उस बाद हज़रत उस्मान गनी आए, आका करीम अलैहिस्सलाम यकदम उठ खड़े हुए, अपने कपड़े नु सेट करके फिर बैठे, फिर हज़रत उस्मान गनी नु अंदर आने दी इजाजत। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, जो तिन्ने यार अबू बकर उमर उस्मान आए, आपस में गपशप चलती रही ते जो बैठक खत्म हुई, अबू बकर भी अपने कार चले गए, उमर भी अपने कार चले गए और हज़रत उस्मान गनी भी अपने कार तशरीफ ले गए। ते हज़रत आमिना ने पूछा कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह जदों अबू बकर आए तुसी ओवें पए रहे, जदों हज़रत उमर फारूक आज़म आए तुसी ओवें लेटे रहे, आराम फरमा रहे, कपड़ा तोड़ा नजर आ रहा सी पिंडली। लेकिन जदों उस्मान गनी आए ते तुसी फौरन उठ खड़े हुए। जे समझ आइए तो कह दो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि ए आयशा, मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया किया करते हैं। उस हज़रत उस्मान गनी हया के ताजदार बनकर आए हैं, हया के पैकर बनकर आए हैं। मुझे गैरत आती है कि मैं ऐसे ही लेटा रहूं और मेरा उस्मान ऐसे ही अंदर आ जाए। हज़रात मोहतरम, इस सानू सहाबा किराम ने गैरत दसी है और गैरत ईमानी एक बहुत ही बड़ा ईमानदार रुकन और अकवाम मुत्तहिदा दे विच कवानीन बने हुए हैं और फ्रांस दे विच भी ये आर्टिकल बकायदा इन्हां दे अमल भी जारी सारी है। लेकिन अफसोस नाल कहना पैंदा कि उस सदर इंदे दे अमल नहीं कर सके। हां जी, औलाइन और खबीस जेड़ा सी उन्हां दे कवानीन की ने कि अगर कोई बंदा यहूदियां दे खिलाफ कोई बकवास करे, कोई बुरा भला कलिमात कह देवे या उन्हां नूं बुरा कहे, उन्हां दे मजहब नूं बुरा कह दे, ते ओ की कहंदे ने आर्टिकल दे विच ये लिखिया कि दिस इज ए सेमिटिज्म। हां जी, दिस इज एंटी सेमिटिज्म, कि ये तो लोग तासुब परस्त हैं। हां जी, ते अगर कोई उन्हां दे आर्टिकल दे मुताबिक, उन्हां दे कानून दे मुताबिक, उन्हां दे आइन दे मुताबिक, उन्हां दे रूल दे मुताबिक अगर कोई शख्स औरत को बुरा भला कह दे ते फिर की कहंदे ने, दिस इज ए सेक्सिज्म। कि लो जी ये तो औरत दुश्मनी है, तुसी औरत नूं बुरा भला क्यों कहा। ये फ्रांस दे अंदर बकायदा आर्टिकल मौजूद ने, लेकिन इंदे दे अमल ओ करदे ने। ते जदों फिर मुसलमानां दी वारी आंदी है ते फिर की हुंदा है, कहंदे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कोई मुसलमानां दे मजहब नूं बुरा कह देवे ते की कहंदे ने कि ये तो आजादी इजहार है, वो अपनी आजादी का इजहार कर रहे हैं ना, जो मर्जी बोलो। लेकिन मुसलमाना दी वारी कोई जवाब रद्दे अमल च कोई नहीं आता। जो किसी औरत नूं बुरा भला कह दो, कहंदे ने लो जी
ਇਹ ਤਾਂ औरत दुश्मनी नहीं कहना चाहिए, औरत ਨੂੰ बुरा भला ਅਸੀਂ भी कहने नहीं कहना चाहिए। इस्लाम ने तो औरत ਦਾ मुकाम ही बड़ा बयान ਕੀਤਾ है। ਉਹ ਹਾਤਿਮ ਤਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ, जितनी इज्जत और जितना दामन, जितना पर्दा, जितनी इज्जत मेरी महबूब के बारगाह के अंदर कायम और दायम थी, उतनी इज्जत बादशाह ये तेरे महल में भी कायम नहीं थी। हाँ जी, जेड़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीफ करदे होए उस बेटी ने की आख्या, आतम ताई दी बेटी ने कि अब्बा जान ओना ते मेरा जिस्म ए महल दे विच नहीं महफूज जिन्ना जिस्म ते जिन्ना पर्दा आका दी बारगाह दे विच होए। ते सहाबा किराम जो लेके जा रहे थे ना, आपने किसी ने अख उठा के उस औरत वाल नहीं देखा। हजरत मोहतरम इन्हों कहंदे ने गैरत ईमानी। हजरत मोहतरम सानू की करना चाहिए और अज दा जेड़ा जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह बंदा इन्हां चीज़ ने भी बंदे जनाजे दे विच शिरकत कीती और अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब आप जिला अटक दे रहने वाले सन ते आप दे वालिद साहब दा नाम की है हाजी लाल दीन, हाजी लाल दीन। और आपने इब्तिदाई तालीम उत्थे जिला अटक च निक्का तूत पिंड दा नाम है, उत्थे आपने स्कूल दी तालीम हासिल कीती, उत्थे ही हिफ्ज़ कीता। उस तो बाद आप लाहौर दे विच आए, लाहौर दे विच जामिया निज़ामिया दे विच आपने दर्स निज़ामी कीता और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब अरबी पंजाबी उर्दू फारसी दे विच माहिर सा ते इकबाल दे हाफिज सा। हां जी, तुसी भी बयान सुनदे हो कि कहंदे इकबाल दे शेर बयान करदे ने कि बुढ़े भी जवान हो जाया करदे सन। हजरत मोहतरम जदों जनाजा वेख्या ते हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दा कौल याद आ गया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था कि ए दुश्मनाने दीन सुन लो, ये हमारे जनाजे फैसले करेंगे कि हक पर कौन था और बातिल पर कौन था। आज तो जो जनाजा पड़ा तो मीनारे पाकिस्तान फुल, बत्ती चौक तक फुल, दाता साहब तक तमाम दे तमाम लोकां दा हुजूम सी। क्यों? किस वास्ते हुजूम सी? इस वास्ते कि अज एक आशिक दा जनाजा जा जिन्ने भी दीन दे नाल वफादारी कीती है ना जी, जिन्ने भी आका करीम दा दिफा कीता है, अल्लाह ताला फिर उन्होंने एवें दी शाना बख्शदा है। हां जी, ये पाकिस्तान की तारीख दा सब तो बड़ा जनाजा गाजी मुमताज हुसैन कादरी तो बाद अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब दा एक सर्वे दे मुताबिक 70 लाख तादाद दसी गई। कह दो सुभान अल्लाह, 70 लाख और एक सर्वे दे मुताबिक 1 करोड़ आवाम दा शुमार किया गया। हजरत मोहतरम बाबा जी खुद फरमाते होंदे सी बंदा मुखलस होवे ते फिर मालक कांड नहीं लगन देंदे। हां जी, बंदा होवे मुखलस ते मालक कांड, बंदा होवे मुखलस ते मालक कांड, बंदा होवे मुखलस ते मालक कांड नहीं लगन देंदे। इस वास्ते जिदो भी जियो ऐसा जियो कि तुहाडी दुनिया दे विच इज्जत होवे ते आखिरत विच भी इज्जत होवे। और इमामुल अंबिया दी ज़ात दे सानू पहरा देना चाहिए। कोई भी अगर इवें दे कलिमात कहे उन्हें समझाओ कि आका करीम अलैहि सलाम खातमुन नबीयीन बन के आए ने, इन्हां तो बाद ना कोई नबी आ सकता है ते ना कोई नबी आएगा। हां जी, आका करीम अलैहि सलाम ने खुद की फरमाया था ना कि मेरे बाद अगर कोई नबी होंदा तो उमर होंदा, लेकिन कोई भी नबी नहीं बनया, वो आमिना दा लाल बन के आया। हजरत मोहतरम अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब दी जेड़ी तहरीक है उहदे नाल भी तुसी रिलेट रहो और तहरीक दा भी काम करो, दीन इम्तीन दा काम करो, नमाज दी अदायगी करो। हां जी, और अपने घर दे विच भी दीन दी तबलीग करो। हां जी, मावा भैणां नूं दसो औरत दा मुकाम पर्दा की होना चाहिए और इसे तरह अपने बच्चों नूं दसो कि खत्म नबूवत दा मतलब की है कि साडे नबी आखिरी नबी बन के आए ने, इस तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और इसे तरह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसल भाई दे वास्ते कि आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी महफिल मिलाद दी खुशी मनांदा है असीं उहदे नाल खुश होने। हां जी, जेड़ा साडी खुशी करदा असीं उहदे नाल खुश होने। ये हदीस मुबारक है सही बुखारी शरीफ दी, मन फरह बिना जेड़ा साडे नाल खुश होवे असीं उहदे नाल खुश होने। अल्लाह ताला भाई फैसल दा महफिल मिलाद मुस्तफा दा इनेकाद करना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। तुहाडा ते मेरा मिल के बैठना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। मैं चंद मिनट
स्टेज ते बैठांगा उस तो बाद मैं चले जाना है। ये मैं तामा से वजाहत कर रहा कि लोग सोचते लो जी मौलवी ने बयान कर लिया तो हुण घर दी जान दी पैगी। मेरी तबीयत अपसेट है और मैं असाइनमेंट बना रहा सी, कल यूनिवर्सिटी क्लास भी है, इतवार दी इतवार क्लास होंदी है ते असाइनमेंट भी बनानियां ने, सिर भी बड़ा दर्द हो रहा है, दिल भी दर्द हो रहा है। हां जी। और दूसरा इस वास्ते जाना है ताकि सुबह जल्दी उठ के नमाज भी पढ़ के ते जेड़ा अपनी क्लास दे विच जेड़ा है वो अटेंडेंस भी लगवानी है, काम भी जमा करवाना है, जेड़ा असाइनमेंट साडे सर देंदे ने ते इस वास्ते मैं चला जावांगा। लेकिन ये मत सोचना कि लो जी अलामा साहब बयान करके ते निकल गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ी महफिल ते जाईदा है सरकार दी महफिल सारी सुन के जाईदा है। हां जी, अल्लाह ताला तुम सारे खुश ते सलामत रखे। अल्लामा कादिम शाह रिजवी साहब वास्ते एक शेर, ए फरिश्ता अजल तेरी क्या खूब पसंद थी, तूने ऐसा गुलशन से फूल चुना कि जो फूल सारे गुलशन को वैरान कर गया। अल्लाह ताला सानू सारे अपने उलमा अहले सुन्नत दी कदर करन दी, उन्हां दा अदब एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।